thanks to my dedicated colleagues of 2001 batch and everybody who helped me directly or indirectly for this event. इस कविता का किसी भी घटना से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लेना देना नहीं है। अगर ऐसा किसी को लगता है कि इस कविता का किसी घटना से लेना देना है तो वह महज एक संयोग होगा। ठीक है? 10वीं में दोस्तों ने मैथ्स लिया तो हमने भी मैथ्स ले लिया। जो पुराने लोग हैं वो समझेंगे कि 10वीं के बाद मैं राज थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग मी, मतलब ये कविता रात को 2 बजे भी उठ करके मेरे को कोई सुनाने का बोलेगा तो आई विल बी एबल टू। थैंक यू। 10वीं में दोस्तों ने मैथ्स लिया तो हमने भी मैथ्स ले लिया। सोचा सब ले रहे हैं हम क्यों पीछे हट जाएं, कहीं ऐसा ना हो बाद में बिना सब्जेक्ट के ही पछताएं। तब पीईटी पीएमटी आईआईटी के बारे में तो जानते ही नहीं थे, सच पूछो तो दोस्तों पहचानते ही नहीं थे, और लड़कियों को टापना तो जानते ही नहीं। तब उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज में पीईटी पीएमटी और आईआईटी होती थी, भाई अपने को ज्यादा नहीं पता था कि तब पीईटी पीएमटी आईआईटी के बारे में तो जानता ही नहीं थे, सच पूछो तो दोस्तों पहचानते ही नहीं थे, और लड़कियों को टापना तो जानते ही नहीं थे। धीरे धीरे वो भी सीखा, धीरे धीरे वो भी सीखा, ज्ञान भी आ गई। जब 12वीं में आए तो दीवानगी छा गई। एक लड़की को प्रपोज मारा, उसने हमें बड़े प्यार से नकारा। एक लड़की को प्रपोज मारा, उसने हमें बड़े प्यार से नकारा, और जब मोहब्बत में पहली मात खाई तो इंजीनियरिंग करने की बात समझ में आई। जब मोहब्बत में पहली मात खाई तो इंजीनियरिंग करने की बात समझ में आई। किसी ने ड्रॉप लिया तो कोई फ्रेशर ही आया। उस समय हमारे टाइम पे भाई 888 सीट हुआ करती थी इंजीनियरिंग कॉलेज की मध्य प्रदेश में, और 888 गवर्नमेंट सीट हुआ करती थी प्रिविलेज। तो किसी ने ड्रॉप लिया तो कोई फ्रेशर ही आया। पीईटी देने में दोस्तों सबने अपना जोर लगाया, लेकिन कोई टाइम में तो कोई नेगेटिव मार्किंग में मात खाया। उस समय नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी, आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेंबर। तो कोई टाइम में तो कोई नेगेटिव मार्किंग में मात खाया। फिर एक दिन दोस्तों मेहनत और परिश्रम का फल आया, जब अखबार के पन्नों में अपना रोल नंबर पाया और इंजीनियर बनने का सपना साकार होकर नजर आया। And here comes those iconic lines for which I am known. You know, the professors of IIT after 20 years still remember those lines. फिर एक दिन दोस्तों मेहनत और परिश्रम का फल आया, जब अखबार के पन्नों में अपना रोल नंबर पाया और इंजीनियर बनने का सपना साकार होकर नजर आया। फिर भोपाल श्यामला हिल्स जाने की बारी आई। एंड अगर वो आइकॉनिक लाइंस आपको हार्ट को टच करे तो प्लीज क्लैप विद बोथ योर हैंड्स। फिर भोपाल श्यामला हिल्स जाने की बारी आई, जब काउंसलिंग में दोस्तों हमने भी किस्मत आजमाई। खुशी का ठिकाना और फिक्र का था दौर, किस्मत से दोस्तों हमको मिल गया इंदौर। सोचा आईआईटी नहीं तो आईटी से ही काम चलाएंगे, एक ई का ही तो फर्क है, उसी को आई बनाएंगे। एक ई का ही तो फर्क है, उसी को आई बनाएंगे। And these two lines, I would recall, those were touched by Dr. Chamwani so much. जब आईआईटी के अंदर आईआईटी की कॉलेजेस लगती थी, शुरू में आईआईटी के पास अपना खुद का कैंपस नहीं था, आईआईटी इंदौर के बने, तो आईआईटी के कॉलेज की क्लासेस अपने आईआईटी में लगती थी। तो जिस रोज पहली क्लास लगी, चांदनी सर मैं कर रहा था इंजीनियरिंग के बाद, तो चांदनी सर ने बोला देखो तुम कविता में बोलते थे कि आईआईटी को आईआईटी बनाना है, और मैंने बना दिया। So I still remember those words from Chanwani and everyone, and I appreciate कि भाई 20 साल बाद अगर कोई प्रोफेसर और कॉलेज के जो स्टाफ हैं वो सब मुझे पहचानते हैं, तो वो अभी आपने सुना होगा कईयों ने आईटी और आईआईटी का बोला, तो I really appreciate that gesture and thank you for that. इसके आगे ना बहुत सारे लोगों का जिक्र आएगा जो कुछ है कि यहाँ पे भी है, सीनियर है अपने, 6-7 ही है, अपन ज्यादा है। तो पहले ही दिन एक ब्लॉक में, पहले दिन कॉलेज में आया, अपन कहां से शुरू कर रहे थे कि एक
एक का ही तो फर्क है, उसी को आई बनाएंगे। पहले दिन कॉलेज में आए, कुछ शर्माए, कुछ घबराए। पहले दिन कॉलेज में आए, कुछ शर्माए, कुछ घबराए। पहले ही दिन एक ब्लॉक में एक लड़की से सामना हो गया, नजरों से नजरें क्या मिली, दिल दीवाना हो गया। मोहब्बत ने एक बार फिर से ली अंगड़ाई, पता चला वो भी हमारी क्लास में ही पढ़ने आई। मोहब्बत ने एक बार फिर से ली अंगड़ाई, पता चला वो भी हमारी क्लास में ही पढ़ने आई। एकदम से क्लास में शांत वातावरण छाया जब 6-7 सीनियरों का झुंड हमारी क्लास में आया। एकदम से 2001 पहली रैगिंग, मतलब 1997, एकदम से क्लास में शांत वातावरण छाया जब 6-7 सीनियरों का झुंड हमारी क्लास में आया। आते से ही एक छोटा सा सीनियर हमें बड़ी जोर से चिल्लाया, सीनियर्स आए हैं, खड़े होकर विश नहीं करोगे, आगे से सीनियरों को सर और मैडम कहोगे। हमने भी, सीनियर्स आए हैं, खड़े होकर के विश नहीं करोगे, आगे से सीनियर्स को सर और मैडम कहोगे। किसी ने थर्ड बटन कराया, किसी ने फंडा समझाया, टेक्निकल इंट्रो सबको अच्छे से याद कराया। फिर एक दिन दोस्तों जियान का मौसम आया, किसी ने सिर पे तो किसी ने गाल पे खाया। अगले ही दिन दोस्तों तूफान हो गया, 10,000 रुपए फाइन का फरमान हो गया। हवा के छोटे की तरह फर्स्ट सेमेस्टर आया और दूसरे सेमेस्टर में हमने भी अपना रंग दिखाया। 10,000 वाली बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? तो समझ में आ गई है जिसको, तो वहाँ कुछ केसेस हुए थे। आ गई क्या? चुपके बंक मारकर पिक्चर देखना याद है हमको, अब तक फर्स्ट ईयर का वो जमाना याद है। जैसे ही थर्ड सेमेस्टर में आया, क्लास में एक नई कन्या का चेहरा मुस्कुराया। वो के क्लास में आई, साथ में 180 जूनियर भी लगी। अभी आप थर्ड सेमेस्टर में आकर जूनियर भी आते हैं, राइट? तो हमारे टाइम 180 थे, तो वो के क्लास में आई, साथ में 180 जूनियर भी लाई। हमने भी अपनी नजर घुमाई तो जूनियरों में एक कन्या पसंद आई। हमने भी अपनी नजर घुमाई तो जूनियरों में एक कन्या पसंद आई। कुछ दोस्तों ने हौसला दिया, कुछ ने समझाया, तो प्रपोजल में हमने आई लव यू का कार्ड पकड़ाया। सेमेस्टर ब्रेक के बाद जवाब आया कि सॉरी सर ये हो नहीं सकता, और इस दिन पे तो बड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। फिर फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट भी आया, पढ़ाई तो करना थी यार। फिर फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट भी आया, साथ में एक्स होने का पता भी आया। एक्स मतलब समझ गए ना क्या होता है भैया? कमिंग जनरेशन में एक्स वालों को क्या बोलते थे जिनके 3-4 पेपर रुक जाते थे? बैकलॉग, एटीकेटी। उस समय एक्स बोला करते थे हमारे टाइम पे कि 2 से ज्यादा रुक गए और फर्स्ट किया तो थर्ड ईयर में नहीं जा सकते आप। सो फिर फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट भी आया साथ में, और ये these lines are dedicated to one of my very close friend. I won't take his name, but very close friend of mine. So जैसे ही फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आया, साथ में एक्स होने का खतरा भी लाया। इसी चक्कर में एक दोस्त मेरा एक्स हो गया, दिल भी दुखा और वो लम्हों में हो गया। इसीलिए गुजारिश है सर की एक सिस्टम बनाइए, अभियांत्रिकी में एक्स का झंझट मिटाइए, एटीकेटी हो नहीं। फिर फिफ्थ सेमेस्टर का जैसे ही थर्ड ईयर का फिफ्थ सेमेस्टर आया, इलेक्ट्रॉनिक्स के these are the last 2 पैराग्राफ। सो जैसे ही थर्ड ईयर का फिफ्थ सेमेस्टर आया, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का पास आउट हूं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर सब्जेक्टों की बाहर लाया, म्यूपी और डीसीओ का गजब था आलम। म्यूपी मतलब माइक्रो प्रोसेसर, डिजिटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। म्यूपी और डीसीओ का गजब था आलम, ऑप्टिकल फाइबर का कहीं भी नहीं था कॉलम। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स याद रह जाएगा, डिजिटल दोस्तों भूले नहीं बुलाएगा। ऑपेम ने कर दिए सबके प्यारे नारे, ऑपरेशन एम्पलीफायर। ऑपेम ने कर दिए सबके प्यारे नारे, लगता था जैसे कि गर्दिश में हो तारे, और दिल को समझाया हमने ना घबराना प्यारे, दिल को समझाया हमने ना घबराना प्यारे।
दिल को समझाया हमने ना घबराना प्यारे। एक दिन कम्युनिकेशन का भूत चढ़ाया, एक लड़की को हमने एनालॉग सिग्नल भिजवाया। एक दिन कम्युनिकेशन का भूत चढ़ाया, एक लड़की को हमने एनालॉग सिग्नल भिजवाया, एम्प्लीफाई होकर डिजिटली जवाब आया। एक दिन कम्युनिकेशन का भूत चढ़ाया, एक लड़की को हमने एनालॉग सिग्नल भिजवाया, एम्प्लीफाई होकर डिजिटली जवाब आया कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं खाती, एक लो पास फिल्टर लगाओ वापस, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमने भी कुछ शर्म की, कुछ लिहाज अपनाया। फिल्टर डिजाइन के साथ साथ प्रेम का एक मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम बनाया। मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम में डिजाइन करी कुछ इस तरह से क्लास जो हमारे मोहब्बत के फिल्टर को कर दे बाईपास। जैसे ही प्रोग्राम को कंप्लीट करने की बारी आई, हमारे कुछ दोस्तों ने कड़ी आपत्ति जताई। जैसे ही हमने प्रोग्राम को रन कराया, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन हमारे सामने आया। अब जब प्रोग्राम की हमने करी पूरे सी तहकीकात, तो वो क्लास ही इंगेज थी किसी और इंटरफेस के साथ। जब प्रोग्राम की करी हमने अंदर से तहकीकात, तो क्लास निकली किसी और ही इंटरफेस के साथ। फाइनल ईयर में दोस्तों ने बताया था मुझे, अब फाइनल ईयर आ गया हो, फाइनल ईयर में दोस्तों ने बताया था मुझे, सभी ने सिंसियर रहने को समझाया था मुझे। हमने भी सोचा था कि अब की बार 90% कर गुजरेंगे। हमने भी सोचा था अब की बार 90% कर गुजरेंगे। जमाना सुधर गया मगर हम नहीं सुधरे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 किसी और हो। Thank you very much for listening.